10 घंटे का ट्रैवल करके आया हूँ जयपुर से। पंप देना ज़रूरी है ना थोड़ा सा, मेरे में भी आ जाएगा तो मैं जितना है मेरे पास सिखाने को या बताने को वो मैं बता पाऊँ। जो काम कर रहा हूँ उसके मैं आपको सीधे सीधे प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट बताऊंगा कि आपको परचेज कहाँ से करना है, कहाँ आपका वीक पॉइंट आ रहा है, उसको कैसे कवर करना है। आपके रिटर्न आने का कारण लोग करते क्या हैं, A+ कंटेंट की फ़ोटो डाल देते हैं। आपका प्रोडक्ट है 200 रुपये का, आप उसको पैनल के ऊपर दिखा रहे हो 1000 रुपये का, वो रिटर्न आएगा ही आएगा। आप खुद बताओ, अगर आपको कोई कह रहा है कि 200 रुपये का प्रोडक्ट आपको रिसीव हो रहा है और वहाँ पे वो डिस्काउंट डाल के आपको 1000 रुपये दिखा रहा है, तो आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे? तो आपको क्या करना है, आपका 200 300 400 जो भी आपकी रेंज है उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ जोड़ के RTO का DTO का सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आप अपना प्रॉफिट इस तरीके से फिक्स करिए कि ज़्यादा हाई रेंज पे भी नहीं जाए। वहाँ पर आपका क्या होगा, आप जब कस्टमर को 200 की चीज़ दोगे तो वो भी एक तरीके से आपकी वर्थ निकलेगी वहाँ पे, तो वो रिटर्न आएगा भी नहीं। 200 रुपये के लिए कोई जल्दी से रिटर्न करता नहीं है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर आप 500 के नीचे का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो ना, ईजीली आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, एक कैटेगरी। मल्टीपल में जाओगे, आप पहला एक संभाल नहीं पा रहे, आपने उसके साथ शूज़ भी डाल दिए, टॉयज़ भी डाल दिए, कम से कम पहले एक प्रोडक्ट तो आप क्लियर कर लो कि हाँ इसमें मैं कर चुका हूँ पूरा, मैंने ट्रेडर्स पकड़ लिए हैं, तब जाके हम सेकंड की सोच सकते हैं। मुझे 7 साल हो गए, मैं आज तक एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे वो भी नहीं लग रहा कि मैं वो फुलफिल कर पाऊंगा आगे भी। तो मल्टीपल में जाना ही नहीं, सबसे पहले एक पे रखो, वही सर्वाइवल पॉइंट रहेगा। अगर आप एक प्रोडक्ट के अंदर, हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज होती है, ऐसा नहीं है कि एक टॉयज़ है तो आपका टेडी बियर भी आ जाएगा। बहुत से ऐसे टॉयज़ आएंगे, सॉफ्ट टॉयज़ हो गए आपके, यहाँ हार्ड के अंदर चल जाओ आप, जैसे बाइक्स वगैरह छोटे मोटे होते हैं, उनके ऊपर बढ़ाओ आप। कहने का मतलब ये है कि कैटलॉग आपके वहीं से ही बढ़ जाएंगे एक कैटेगरी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आज मैं, अगर मैं शर्ट बेच रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट शर्ट है, तो शर्ट के अंदर क्या एक ही है क्या ब्लैक कलर? बहुत सारे हैं हमारे पास, प्रिंटेड है, चेक है, तो कैटेगरी उसके अंदर बिल्ड करना स्टार्ट करो, रिटर्न आपको ऑटोमेटिक पकड़ में आएंगे। DTO के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है वेयर हाउस। आपके रिटर्न वहाँ पे DTO खत्म हो जाएंगे, जो कस्टमर रिटर्न आते हैं, क्योंकि आप जब अपने वेयर हाउस से DTO के अंदर जब भेजते हो, वहाँ पर भेजते हो वेयर हाउस के अंदर उनके प्रोडक्ट, तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले होता है QC चेक, जो कि फ्लिपकार्ट की हो, चाहे अमेजोन की हो, चाहे मीशो की हो, उनकी टीम आपका वेयर हाउस में लेने से पहले सबसे पहले प्रोडक्ट चेक करती है। QC क्लियर हो गया, अब जो रहता है आप लोगों के साथ, मैंने तो शर्ट बेचा था, उसके अलावा मेरे पास कुछ और भेज दिया कस्टमर ने, तो वहाँ वो क्लियर हो गया, आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। तो DTO वहाँ से आप फ्री कर सकते हो, पूरे 0% पे DTO रिटर्न में आ सकते हो आप। रहा RTO के ऊपर रिव्यूज पे काम करना स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट है। मैंने 7 साल में करा है, 22% का रिटर्न में लेके चल रहा था, आज मेरा 7 से 8% का रिटर्न है केवल। तो ये फोकस आपको रिव्यू ही करना पड़ेगा। आप चाहे से खुद सर्च करके भी देख लेना, रेटिंग वगैरह सब दिखेगी आपको। कई बार क्या होता है, सैलरी में देखता है यार मैं तो 200 रुपये में इतनी बढ़िया चीज़ दे के भेज रहा हूँ, अब वो क्या है, जैसे उसको लगता है कि रिटर्न आ गया, किसी ने लिख दिया खराब प्रोडक्ट है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अपने प्रोडक्ट को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो और कौन करेगा? सबसे पहले तो आप खुद सोचो, अगर वो आपके लिए वर्थ इट है क्या 200 रुपये में जो आप उसको दे रहे हो? कॉपी करना कोई बुरा नहीं है, आप चाहे से कितने भी बड़े क्लोथिंग ब्रांड के अंदर आप जाते हो, ज़ारा चल जाओ, कोई सा भी चल जाओ, आप लिवाइस चल जाओ, रेड टैप चल जाओ, सब लुइस विटॉन, गुच्ची, अरमानी, जितने बड़े ब्रांड है उनको ही कॉपी कर रहे हैं। डिजाइन में किसी का पैटर्न नहीं होता, कॉपीराइट नहीं होता, ब्लैक कलर ही रहेगा हमेशा के लिए। कॉपी करो, और कॉपी इस तरीके से होना चाहिए कि वो 1500 को बेच रहा है, आप उसका कॉपी माल लेकर या खुद मैन्युफैक्चरिंग करके अगर बना रहे हो, तो होती बात है आप 1500 के अंदर तो उसको बेचने वाले होंगे। जो 1500 में खरीदेगा वो ब्रांड खरीद लेगा, 600 700, तो उसकी फोटो उस अकॉर्डिंगली ही शूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी तो कर लिया प्रोडक्ट और फिर आप उसके बाद क्या कर रहे हो, उसी का ही कैटलॉग, उसी का ही मॉडल शूट और उसको चिपका रहे हो, तो वो वर्थ इट है ही नहीं। आपको इतने रिटर्न आएंगे ना, आप खुद हो जाओगे। फिर सेलर का एक ही दिमाग होता है आज की तारीख में, कहीं से भी कुछ भी देगा, किसने बोला इसके ऊपर इतना % रिटर्न आ रहा है, तो सेलर वहीं डिमोटिवेट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें से, आप जितने भी सेलर है या जितने भी अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं काम, भाई नुकसान नहीं है ई कॉमर्स के ऊपर। क्लियर फंडा बता रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आज अगर मैं बात करूँ, होलसेल वाले होते हैं या हमारी ऑफलाइन की दुकान होती है, तो आप मुझे बताओ ऋषि भाई, अगर आप शॉप पे कुछ भी लेने जा रहे हो, तो क्या मान लो अगर आपने 10 चीज खोली, जरूरी है कि आप लोगे? नहीं पसंद आया तो आप वापस जा सकते हो, तो वो तो वापस से 10 चीज जो दिखा दिया वो वापस शेल में तो लगाएगा ही ना वहां पर। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसको आप इस तरीके से ले लो कि यार हमने जो माल भेजा, अगर वो रिटर्न आ रहा है कोई बात नहीं,
उसमें डीमेट मतलब आप इतना खुद को कमजोर करने की जरूरत कहाँ आ रही है भाई, टाइम तो देना पड़ेगा।